वेलकम बैक। सुशांत और कृति के बीच नहीं है प्यार व्यार जैसा कुछ, पर फिर भी कृति नजर आती है सुशांत के हर स्पेशल मोमेंट पर उनके साथ। अब ऐसा ही कुछ नया हुआ है। सुशांत ने ली नई कार, जिसमें सबसे पहले वो ले गए कृति को लॉन्ग ड्राइव पर। अब हम तो ऐसे में यही कहेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखिए। फिल्म राबता की शूटिंग शुरू होने के साथ ही सुशांत सिंह राजपूत और उनकी को स्टार को लेकर बातें बनाई जा रही थी। काम के अलावा बाहर मिलने से लेकर कई मौकों पर उनका साथ रहना उनके बीच किसी रिश्ते की तरफ इशारा कर रहा था। हालांकि दोनों एक्टर्स ने किसी भी तरह के अफेयर की खबरों को गलत बताया था। अब दोनों ने भले ही अफेयर की खबरों को झुठलाया हो, लेकिन जो हाल ही में तस्वीरें सामने आई हैं, वो कुछ और ही कह रही हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत ने हाल ही में एक कार ली है। वो अपनी इस नई कार में कृति सेनन को ड्राइव पर लेकर गए थे। सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन मुंबई की सड़कों पर ड्राइव का मजा ले रहे थे, जहां कैमरों ने दोनों को साथ में कैद कर लिया। कैजुअल लुक में दोनों ही बहुत कूल लग रहे थे। प्रोफेशनल लेवल पर बात करें तो फिलहाल सुशांत इन दिनों कई प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। जल्द ही सुशांत संजय पूरन सिंह चौहान निर्देशित फिल्म चंदा मामा दूर के में नजर आएंगे। इस फिल्म में वो एक एस्ट्रोनॉट की भूमिका में दिखाई देंगे। इस फिल्म के लिए सुशांत सिंह काफी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो इस रोल को बेहद चैलेंजिंग रोल बताते हैं। इन दोनों फिल्मों के बाद करण जौहर की फिल्म ड्राइव में भी वो नजर आएंगे। इस फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस काम करने वाली हैं। कुछ दिनों पहले भी करण जौहर ने इस फिल्म की जानकारी ट्विटर पर शेयर की थी। वहीं खबर है कि एकता कपूर, सुशांत सिंह राजपूत और एकता कपूर के कजिन अभिषेक कपूर जल्द ही एक फिल्म में साथ आने वाले हैं। इस फिल्म का नाम केदारनाथ होगा और एकता इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगी। सुशांत इस फिल्म में लीड रोल में होंगे। बता दें कि सुशांत ने अभिषेक कपूर की फिल्म काया पोछे के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। एंटरटेनमेंट डेस्क, इंडिया वॉच। विद्या बालन की फिल्म बेगम जान रिलीज से पहले ही झारखंड में टैक्स फ्री कर दी गई। श्रीजीत मुखर्जी के निर्देशन में बनी ये फिल्म 14 अप्रैल को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। और क्या क्या मिला इस फिल्म से जुड़ा नया और खास, देखिए। 1947 हिंदुस्तान के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के फरमान ने एक मुल्क के दो हिस्से कर दिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ये कहानी ऐसे ही एक घर की है, जिसके बीच से ये तलवार सी लकीर सर काटते हुए निकली तो सही, मगर बांट नहीं सकी। विद्या बालन की फिल्म बेगम जान को रिलीज से पहले ही झारखंड में टैक्स फ्री कर दिया गया है। श्रीजीत मुखर्जी के निर्देशन में बनी ये फिल्म 14 अप्रैल को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। बेगम जान कहती है कि सिर्फ जिस्म दी नहीं, साडे दिल दी भी कोई कीमत होती है। बॉलीवुड ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। फिल्म से जुड़ी खबर को पोस्ट करते हुए तरन ने लिखा, बेगम जान झारखंड राज्य में रिलीज से पहले ही टैक्स फ्री हो गई है। फिल्म को 2 करोड़ की सब्सिडी भी झारखंड सरकार की तरफ से दी गई है। फिल्म में विद्या ने कोठा चलाने वाली महिला का किरदार निभाया है। ये बड़े-बड़े सरकारी अफसर हैं। एविक्शन नोटिस लेकर आए हैं। ये कोठा खाली करना होगा बेगम जान। इस कोठे के बीचों बीच हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर निकलेगा। जनाब, आप जिसे जुबान से कोठा और दिमाग है ना, ये मेरा घर है, मेरा वतन। और इससे पहले कि कोई हमें यहाँ से हटाए,
हम उसके हाथ, पैर और जिस्म का वो क्या कहते हैं, पार्टीशन कर देंगे। फिल्म का ट्रेलर पहले ही हिट हो चुका है। ट्रेलर में विद्या काफी बोल्ड अंदाज में दिख रही हैं। सरकार की बात मान लो, ये कोठा छोड़ के चली जाओ। औकात तो देखो कुत्तों की। बेगम जान तो आके कह रहे हैं कि कोठा खाली करना पड़े। वो गालियां देती भी दिख रही हैं। विद्या से जब पूछा जाता है कि गालियां देने के लिए उन्होंने खुद को कंफर्टेबल कैसे किया, तो वो कहती है कि ये मेरे लिए आसान था क्योंकि मैं रोज गालियां देती हूँ। हालांकि विद्या ने बाद में बताया कि वो मजाक कर रही हैं। विद्या ने कहा, समाजशास्त्र की स्टूडेंट होने की वजह से वो वैश्यवृत्ति से जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में जानती हैं। बहुत बुरी मौत मरोगी बेगम। अब जो भी हो, भिखमंगों की तरह नहीं, रानी की तरह मरूंगी, अपने महल में। फिल्म की शूटिंग के दौरान वो इन महिलाओं की दिक्कतों से और करीब से जुड़ पाई। ऐसे में मेरे अंदर गुस्सा भरा था और गालियां देकर मैंने सारी भड़ास निकाल दी। आपको बता दें कि बेगम जान नेशनल अवार्ड विनिंग बंगाली फिल्म राजकहिनी का हिंदी रीमेक है। प्रेम में तो है रे ऐसी पड़ी मैं, पुराना जमाना नया हो गया, ये क्या हो गया। कब सांस थामी, कब सांस छोड़ी, हर दर्द मेरा बयां हो गया। फिल्म की एक कहानी भारत पाकिस्तान के बंटवारे की समय की है और ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। फिल्म के प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने पाकिस्तान सरकार को चिट्ठी लिखकर फिल्म बाहर रिलीज करने की अनुमति मांगी है, लेकिन वहां से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। फिल्म को वास्तविक लुक देने के लिए विद्या ने बिना इस्त्री किए हुए कपड़े फिल्म में पहने हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क, इंडिया वॉच। इस जंग ਨੂੰ खत्म किए बिना असी इत्थों नहीं जावांगे। हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के बाद प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में फिर से लोगों के दिलों पर राज करने को तैयार हैं। क्वांटिको की सक्सेस के बाद प्रियंका ने इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पहचान बखूबी बना ली है। वो नेशनल और इंटरनेशनल से लेकर सारे अवार्ड जीत चुकी हैं और इनको प्रेजेंट भी कर चुकी हैं। अब किस प्रोजेक्ट के साथ प्रियंका बॉलीवुड में वापसी करेंगी, आइए देखते हैं। हीरे में हीरा हो तो उसे कहते हैं कोहिनूर। राव का नाम लेते ही काशी के चेहरे पे आता है नूर। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा हुरूर छीना। पराए लोगों से क्या शिकायत कर, घाव तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं। अपने अपने आने की खबर नहीं दी। खबर क्या देनी, हम अभी भी पेशवा हैं। नहीं म्हणजे इतने दिनों से आए नहीं ना आप। जग में खो जाने वाले तो कभी कभी मिल भी जाते हैं, लेकिन जो अपने ही घर के आंगन में खो जाए वो इतनी आसानी से नहीं। बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के बाद प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में भी लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। क्वांटिको की सक्सेस के बाद प्रियंका ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना ली है। कई अवार्ड जीतने के अलावा प्रियंका की तस्वीर कई मैगजीन्स के कवर पेज पर भी छप चुकी है। जल्द ही प्रियंका की फिल्म बेवॉच भी रिलीज होने वाली है। Our team is the elite of the elite. We're the heart and soul of this very beach. We protect when other people don't want to protect. And we go above and beyond. इस फिल्म में वो विक्टोरिया लीड्स के किरदार में नजर आएंगी। प्रियंका बेवॉच में नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं। जल्द ही प्रियंका बॉलीवुड की तरफ अपना रुख करेंगी। प्रियंका ने वादा किया था कि जल्द ही वो भारत लौटने के बाद अपनी फिल्मों में काम करेंगी। अब सवाल ये है कि प्रियंका कौन सी फिल्म के साथ पर्दे पर वापसी करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक पिंक के डायरेक्टर अनिरुद्ध चौधरी प्रियंका चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस के तले एक महिला प्रधान फिल्म बनाने वाले हैं। खबरों की माने तो प्रियंका इस फिल्म का हिस्सा हो सकती हैं।
कहा जा रहा है कि प्रियंका यूएस से मुंबई आने के बाद वो डिटेल्स देखेंगी। क्या वो कैमियो रोल में दिखेंगी या लीड रोल में, इस बारे में फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर ये बात जानकर प्रियंका के फैंस काफी एक्साइटेड होंगे कि वो जल्द ही बॉलीवुड में वापसी करेंगी। प्रियंका चोपड़ा आखिरी बार प्रकाश झा की फिल्म में दिखाई दी थी, लेकिन प्रियंका की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही थी। बिना पुलिस के हाथ या साथ के इस तरह के कांड को अंजाम दिया ही नहीं जा सकता। सो नाउ टेल मी, कौन है इस कांड का दोषी? जब एक आम मजबूर आदमी पुलिस के बारे में सोचे तो उसे भरोसे और मजबूती का एहसास होना चाहिए। अगर उस बच्चे नागेश को अपने हाथ भी लगाए तो आपके अपराधों की इतनी संगीन फाइलें हैं मेरे पास, कम से कम 7 बार फांसी पर लटकाऊंगी और 113 साल की। प्रियंका अब किसी बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना चाहती हैं और इसके लिए वो सोच समझकर फैसला लेंगी। इस फिल्म के अलावा प्रियंका की बात संजय लीला भंसाली से भी एक दूसरी फिल्म को लेकर चल रही है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा के अलावा और भी कई डायरेक्टर्स से उनकी बात साथ ही चल रही है। बताया जा रहा है कि प्रियंका फिल्म बेवॉच के रिलीज के बाद फिल्मों की शूटिंग शुरू करेंगी। इसके बाद वो अमेरिका वापस जाकर क्वांटिको 3 की शूटिंग पूरी करेंगी। अपने टीवी शो क्वांटिको की वजह से 2 बार पीपल चॉइस अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी हैं प्रियंका। प्रियंका ऑस्कर से लेकर गोल्डन ग्लोब अवार्ड तक प्रेजेंट कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क, इंडिया वॉच। देख लख लख परदेसी गाल, ain't nobody like my देसी गाल। देख लख लख परदेसी गाल, सब तो सोनी साड़ी देसी गाल। Who's the hottest girl in the world? ठुमका लगाई के she rock your world। आज की बॉलीवुड अपडेट में बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी आपसे लेके बी टाउन की गलियों की कुछ और एक्सक्लूसिव खबरें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।